अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का परिसंघ का झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच LM उरांव जी मौजूद है और ये पुराना विधानसभा है और यहाँ पर आज बैठक थी और जिला कमेटी के साथ साथ महिला प्रदेश कमेटी का भी विस्तारीकरण था। निर्वाचित हुए हैं, चुने गए हैं कुछ पदाधिकारी और उनमें युवाओं को भी जोड़ा गया। चलिए हम जानना चाहेंगे कि आज आप बताइए परिसंघ आने वाले समय में क्या आप चाहते हैं परिसंघ से कि बदलाव खासकर झारखंड में लाए। ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ये 2000 में गठन के बाद ये अपनी जिला स्तरीय विस्तार कर रहा है। आज जिला स्तरीय में रांची जिला कमेटी बनी, ये 10वां नंबर पे आया। इसके साथ ही झारखंड प्रदेश महिला विंग का भी आज गठन किया गया। ये पूरे रफ्तार के साथ विस्तार में है। इसके बाद पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां खूंटी और उसके बाद में पाकुड़ गोड्डा वगैरह के लिए इसकी विस्तार का कार्यक्रम हम लोग का बना हुआ है। इसके आ जाने से ये हो रही है कि जो भी संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया है SC ST OBC के लिए, उसको अभी तक जो झारखंड सरकार में अच्छा सा पालन नहीं हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार पर जिस तरह का समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोजेक्ट जो बननी है या नौकरी में आरक्षण की है, रोस्टर रजिस्टर है, ये सभी को सामने में ला के परिसंघ ने बौद्धिक रूप से जिस तरह से काम होनी चाहिए रख रहे हैं इनके पास में, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के पास में हो या सरकार के पास में, और इसके सार्थक नतीजा देखने को मिल रही है। परिसंघ ये बताइए, आपने तो बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं। ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला मामला है, ये भी आप लोगों ने उठाने का काम किया था, कमेटी बनी थी, अनुशंसा की गई, लेकिन लागू नहीं हो पाया। आप क्या कदम उठाएंगे आगे चलकर? ये ऐसा नहीं बोला जाए, लागू करने में क्या है, जो प्रोसेस होती है कि हमने बात उठाया था, इसको विधानसभा ने विशेष समिति बनाया, उन्होंने अपना सबमिशन दिया, उसके बेसिस पर 3 ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, उसको अध्ययन हो रही थी। इधर कल परसों हाई कोर्ट ने भी बोला है कि जो 24/10/2020 से जो बंद पड़ी हुई थी प्रमोशन का एक्सरसाइज को, उसको 4 सप्ताह के तहत आप ओपन करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि 4 सप्ताह में ओपन करेगा, तब तक जो रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन है, प्रमोशन में सामान्य कोटि में भी SC ST को रिजर्वेशन में मिलेगा, हमें भरोसा है, परिसंघ को भरोसा है। झारखंड प्रदेश में पूरा विस्तारीकरण करना है तो आपको लगता है कि झारखंड में परिसंघ जो है जिस तरीके से पूरे देश में बहुजन समाज को जोड़ने में वो अपनी सार्थकता निभा रही है, झारखंड में भी वो हो पाएगी और एक टाइम फ्रेम में हो पाएगा, लग रहा है? हमें पूर्ण विश्वास है कि उद्देश्य सही हो तो जनमानस अपने आप जुड़ते आते हैं। यहाँ पुनर्गठन होने के बाद 2020 के बाद में बहुत ही तेज़ी गति से इसका विस्तारीकरण आपको जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर तक हो रही है, और कोई भी अभी तक महापुरुष रहे हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं या उनको नमन करते हैं। उनको हम लोग नमन नहीं करते हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उनमें ताकत तल्ख है, जो वो ऊर्जा हमको देती है, तो उन्हीं के दिखलाए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो जो उसी के बेसिस पर भारतीय संविधान लिखा गया या इतिहास लिखा गया, तो उस लाइन में जा रहा है परिसंघ। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ही पूरे प्रदेश में परिसंघ का विस्तारीकरण हो जाएगा, सार्थक रूप से कारगर करेगा। केवल नहीं नौकरी में नहीं, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी विसंगतियां हैं, डाइन बिसाही पलायन है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मॉब लिंचिंग है, इस सब के साथ प्रशासन के साथ मिलके सही सार्थक काम करेगा, ये हमें विश्वास है। अच्छा, ये निजीकरण का जो दौर चल रहा है, इसमें खासकर नौकरियां बचाने की बात हो रही है। झारखंड प्रदेश में भी अनेक नौकरियां शायद वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी, तो इस अवस्था में आपको क्या लगता है कि एक छत्र छाया जो परिसंघ है उसके अम्ब्रेला के अंदर लोगों को आना आज के दिन में क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये देश बनी थी उस समय पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि जितने भी उद्योग लग रहे हैं ये मंदिर है। लेकिन अभी मंदिर हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पूजा करने जाते हैं, देवी देवता हैं, उसको मंदिर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन जितने भी उद्योग लगे हैं उद्योग को ही उस दिन मंदिर उन्होंने कहा था। और ऐसा नहीं है कि अभी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बंद किया जा रहा है या प्राइवेट किया जा रहा है वो लॉस मेकिंग, ऐसा नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत ही इसको निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है या प्राइवेट को दिया जा रहा है या बंद किया जा रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आपका नहीं है जो लॉस में जा रहा है, जिसको आप प्राइवेट कर रहे हैं या उसको बंद कर रहे हैं।
तो ये सरकार की कुछ नीति इस तरह का है जो समाज इसमें दो ग्रुप में बढ़ जा रही है। एक तो अमीर हो जा रहे हैं, दूसरा गरीब के गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसका सर्वांगीण विकास के लिए कोई रास्ता निकले, इसीलिए परिसंघ अपना लगा हुआ है इसको कि किस तरह से रास्ता सरकार, केंद्र सरकार तो अपने विचार कर रही है, लेकिन झारखंड प्रदेश में कम से कम परिसंघ इनके साथ, सरकार के साथ मिल के या यहाँ के प्रशासक के साथ मिल के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, यही हम लोग की विचार है, यही व्यवस्था। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठनें आज भारतवर्ष में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसा उनका दावा है। और इसी एक कड़ी में परिसंघ भी जो है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है और इनको लगता है कि आज नौकरियां बचाने की ज़रूरत है, आज जो संविधान के अधिकार हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। और इसी कड़ी को लेकर आज एक बैठक हुई और पदाधिकारियों का चयन भी हुआ है और युवाओं को भी जिम्मेवारी दी गई है। आने वाले वक्त में देखना है कि किस प्रकार परिसंघ झारखंड में संवैधानिक अधिकारों को बचाने और सामाजिक समानता को लाने में वो कामयाब होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली चीज़ें हैं, वो आने वाले समय में दिखेगा ज़रूर। आप हमारे साथ बने हुए रहे। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी और जय भीम।